हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं अर्थशास्त्र यानी इकोनॉमिक्स से जुड़े टॉप 30 क्वेश्चन जो हाल फिलहाल की परीक्षा के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज की इस वीडियो का पहला सवाल है, पंचवर्षीय योजना किस संस्था द्वारा तैयार की जाती है? पंचवर्षीय योजना किस संस्था द्वारा तैयार की जाती है? आपका सही उत्तर हो जाएगा योजना आयोग के द्वारा, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में आर्थिक नियोजन किस प्रकार का है? भारत में आर्थिक नियोजन किस प्रकार का है? आपका सही उत्तर हो जाएगा मिश्रित। किस प्रकार का आर्थिक नियोजन है? मिश्रित, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? भारत में हरित क्रांति किससे संबंधित है? आपका सही उत्तर हो जाएगा गेहूं व धान से, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? आपका सही उत्तर हो जाएगा 1935 में। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना 1935 में हुई, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? आपका सही उत्तर हो जाएगा 1982 में। नाबार्ड की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1982 में, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? वित्त आयोग का गठन संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा अनुच्छेद 280 के तहत, यानी ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र से आता है? भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा योगदान किस क्षेत्र से आता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा सेवा क्षेत्र से। सबसे बड़ा योगदान सेवा क्षेत्र से आता है, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नाबार्ड मुख्य रूप से किस क्षेत्र को ऋण प्रदान करता है? नाबार्ड मुख्य रूप से किस क्षेत्र को ऋण प्रदान करता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा कृषि क्षेत्र को, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि ऋण पर निगरानी कौन करता है? कृषि ऋण पर निगरानी कौन करता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड। कौन निगरानी करता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा नाबार्ड, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने लगाया था? राष्ट्रीय आय का प्रथम अनुमान किसने लगाया था? आपका सही उत्तर हो जाएगा दादा भाई नौरोजी ने। किसने? दादा भाई नौरोजी ने, यानी ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय आर्थिक योजना के जनक किसे कहा जाता है? भारतीय आर्थिक योजना के जनक किसे कहा जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू को। आर्थिक योजना के जनक किसे कहा जाता है? जवाहरलाल नेहरू को, यानी ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? विश्व व्यापार संगठन WTO का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही उत्तर हो जाएगा जिनेवा में। कहाँ है? जिनेवा में, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? भारतीय मुद्रा नोट जारी करने का अधिकार किसके पास है? आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के पास। किसके पास? भारतीय रिजर्व बैंक के पास, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में भारत का स्थान 2022 में लगभग क्या था? ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स HDI में भारत का स्थान 2022 में लगभग क्या था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा 132वें स्थान पर, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? भारत में बेरोजगारी का सबसे सामान्य रूप कौन सा है? आपका सही उत्तर हो जाएगा मौसमी। कौन सा? मौसमी, यानी ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को चिन्हित करने हेतु किस समिति का गठन हुआ था? गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों को चिन्हित करने हेतु किस समिति का गठन हुआ था? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा तेंदुलकर समिति। किस समिति का गठन हुआ था? तेंदुलकर समिति, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म ऋण आंदोलन का संबंध किससे है? सूक्ष्म ऋण आंदोलन का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा स्वयं सहायता समूह से। किससे है? स्वयं सहायता समूह से, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा बनाई जाती है? मौद्रिक नीति किस संस्था द्वारा बनाई जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी कौन सी है?
भारत में सबसे बड़ी सार्वजनिक क्षेत्र की बीमा कंपनी कौन सी है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा LIC, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कृषि जनगणना कितने कितने वर्षों में की जाती है? कृषि जनगणना कितने कितने वर्षों में की जाती है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हर 5 साल बाद। कितने वर्षों में की जाती है? हर 5 साल बाद, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। जीडीपी का पूर्ण रूप क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? मुद्रास्फीति का अर्थ क्या है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा वस्तुओं की कीमतें बढ़ाना। मुद्रास्फीति का अर्थ है वस्तुओं की कीमतें बढ़ाना, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा मत्स्य पालन से। किससे है? मत्स्य पालन से, यानी ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति का संबंध है, श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा दूध उत्पादन से। किससे? दूध उत्पादन से, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपए के सिक्कों का निर्माण कहाँ होता है? भारतीय रुपए के सिक्कों का निर्माण कहाँ होता है? आपका सही उत्तर हो जाएगा टकसाल में। कहाँ होता है? टकसाल में, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू हुआ? आपका सही उत्तर हो जाएगा 2014 में, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST भारत में कब लागू हुआ? गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST भारत में कब लागू हुआ? आपका सही उत्तर हो जाएगा 1 जुलाई 2017 में। कब लागू हुआ GST? 1 जुलाई 2017 में, यानी ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय रुपया किस आधार पर जारी किया जाता है? भारतीय रुपया किस आधार पर जारी किया जाता है? तो आपका सही उत्तर हो जाएगा विदेशी मुद्रा भंडार के आधार पर। किस आधार पर जारी किया जाता है? विदेशी मुद्रा भंडार के आधार पर, यानी बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आपका सही उत्तर हो जाएगा वाशिंगटन DC में। कहाँ है? वाशिंगटन DC में, यानी सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आज की इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, भारत में विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? भारत में विदेशी मुद्रा का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? आप सभी लोगों को इसका जवाब कमेंट में देना है। तो दोस्तों, आज के 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगे कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।